नाज़रीन आदाब, मैं हूं हारून रशीद। आवाज़नामा के ख़ास प्रोग्राम उर्दू अखबारों से में आपका खैर मक़दम है। आइए नज़र डालते हैं आज के उर्दू अखबारात की अहम सुर्खियों पर। रोज़नामा इनकलाब ने अपने पहले सफ़े पर पहली सुर्खी में लिखा है, राहुल ने शिकस्त कबूल की, मोदी को मुबारकबाद। कांग्रेस सदर ने कारकुनान से कहा, घबराने की ज़रूरत नहीं, कांग्रेस अपने नज़रिए पर लड़ेगी और काम करेगी। राहुल के इस्तीफे की खबरें, पार्टी ने की तरदीद। साथ ही मोदी को पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान की मुबारकबाद की खबर भी रोज़नामा इनकलाब के पहले सफ़े पर नुमाया है। कमल पे बहार, अपोजिशन की शर्मनाक हार और तकरीबन 2 दर्जन मुस्लिम उम्मीदवारों की जीत तीसरे सफ़े की अहम खबरें हैं। चौथे सफ़े पर राहुल गांधी का राफेल और प्रियंका का जादू फेल, और 5वें सफ़े पर अखिलेश तो जीत गए मगर ख़ानदानी वक़ार नहीं बचा सके, अहम सुर्खियाँ हैं। इनकलाब ने इदारिये में इंतखाबी नतायज और ज़ात पात की सियासत को मौजू बनाया है। इसी सफ़े पर ए रहमान का मजमून, इन नैनों का यही बसेक, वो भी देखा ये भी देख, और शकील शमसी की तहरीर, इस बार एग्जिट पोल सही निकला, शाये हुआ है। रोज़नामा अवधनामा ने मोदी के हाथ में फिर हिंदुस्तान को पहली सुर्खी बनाया है। राहुल की मोदी को मुबारकबाद और मोदी के ट्विटर पर अपने नाम से लफ्ज चौकीदार हटाने और 23 मुसलमानों के लोकसभा में पहुंचने की खबर को बॉक्स में नुमाया किया है। पहले ही सफ़े पर देशभक्ति, आस्था और धर्म की जीत उन्वान से वक़ार रिजवी की खुसूसी तहरीर भी मौजूद है, जिसमें वक़ार रिजवी ने मोदी की पॉलिसियों और उनकी आला तंजीमी कारकर्दगी को उनकी फतह की कलीद करार दिया है। अपने इदारिये में भी अवधनामा ने नमो नमो से फिर गूंजा मुल्क को मौजू बनाया है। इसी सफ़े पर हफीज नोमानी का मजमून, बेशक वो हुआ जिसका तसव्वुर भी नहीं था। डॉक्टर सलीम खान का मजमून, इंतखाबी नतायज और मिल्लत इस्लामिया के फ़र्ज मनसबी, और रियाज फिरदौसी का मजमून, भाजपा की फतह और मुसलमान, शाये हुआ है। अदबी सफ़े पर गुलाम नबी कुमार के मजमून, नई सदी की सदा का गज़ल गो, मखमूर सईदी की आखिरी किस्त, और जवान कलमकार के तहत गुलाम अली अख्तर की कहानी, यादों के सितम, और 3 अफसानचे, शराबी, सौदा और बदबू, शाये हुए हैं। आखिरी सफ़े पर मायावती का बयान, वक्त आने पर अवाम मुनासिब जवाब देंगे, और समाजवादी पार्टी को इत्तिहाद का फ़ायदा नहीं। नीज़ मौलाना मोहम्मद मियाँ आबिदी का बयान, तकलीद तो सिर्फ गैर मासूम की कर सकते हैं, नुमाया है। रोज़नामा सहाफ़त ने अब के बार फिर मोदी सरकार को अपनी पहली सुर्खी बनाया है। अखबार लिखता है कि लोकसभा इंतखाबात में भगवा राष्ट्रवाद के आगे कांग्रेस की न्याय स्कीम बेअसर, बीजेपी ने दर्ज की 2014 से भी बड़ी जीत। बीजेपी सदर अमित शाह के बयान, सबका साथ सबका विकास को सबका एतमाद दिला को भी नुमाया किया गया है। और राहुल के बयान, अवाम के फैसले का खैर मकदम, खुद एतमादी न खोएं। मायावती के बयान, वक्त आने पर अवाम मुनासिब जवाब देंगे, भी पहले ही सफ़े पर मौजूद है। इदारिये में सहाफ़त ने भी मोदी की वापसी को ही अपना मौजू बनाते हुए लिखा है कि यूपी में ख्याल था कि बीएसपी और एसपी का इत्तेहाद आधी से ज्यादा सीटें हासिल कर लेगा, लेकिन ये अंदाजे गलत साबित हुए। अब इन दोनों पार्टियों को मायूस होने के बजाय अपना इत्तेहाद बरकरार रखना होगा, ताकि 2022 के असेंबली इलेक्शन में एक और इम्तिहान दिया जा सके। इसी सफ़े पर मौलाना अब्दुल हफीज इस्लामी का मजमून, तारीफ कुरान, अब्दुल मुईद अजहरी का मजमून, न समझोगे तो मिट जाओगे, और रियाज फिरदौसी का मजमून, भाजपा की फतह और मुसलमान, शाये हुआ है। आखिरी सफ़े पर योगी का बयान, राय दहिंदगान ने अपोजिशन की मनफी सियासत को खारिज किया, अहम सुर्खी है। रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा में पहले सफ़े पर इश्तिहारात के सबब कोई खबर नहीं है। दूसरे सफ़े पर सहारा की सुर्खी है, मोदी की सुनामी में हिज़्ब मुखालिफ तिनके की तरह बह गया, हिंदुस्तान सियासत के नए दौर में दाखिल। सहारा के तीसरे सफ़े पर वज़ीर आज़म मोदी का मुल्क की जमहूरियत को कायम रखने का अज़्म पहली सुर्खी में है। इसी खबर में अखबार मोदी के हवाले से लिखता है कि हुकूमतें तो अक्सरियत से मुंतखब होती हैं, लेकिन इत्तिफाक राय से चलाई जाती हैं। मैं बदनीयती और बुरे इरादे से कोई काम नहीं करूंगा। इसी सफ़े पर मायावती का बयान भी शाये हुआ है, जिसमें उन्होंने सवाल किया है कि आखिर बैलेट पेपर से क्यों नहीं हो सकता इलेक्शन, सुप्रीम कोर्ट ईवीएम पर पाबंदी लगाने पर गौर करे। इसके अलावा राजनाथ सिंह ने रिकॉर्ड वोटों से कामयाबी हासिल की, और यूपी में मोदी योगी का जादू चल गया, सफा 4 की अहम सुर्खियां हैं।
राष्ट्रीय सहारा अपने इदारिये में खुफिया मोदी लहर के उन्वान से लिखता है कि एक बात तो साफ है कि मोदी और अमित शाह को मुसलमानों के वोटों की जरूरत नहीं है। जब उनको 100 करोड़ अक्सरियत का साथ है तो फिर मुसलमानों के वोट लेकर क्या करेंगे। इसी सफ़े पर डॉक्टर सलीम खान का मजमून, दिल्ली में आम आदमी पार्टी भी साफ। डॉक्टर अब्दुल कादिर शम्स का मजमून, बीजेपी के काम आए अपने उसूल अक़दार। और मोहम्मद फारूक आजम का मजमून, बंगाल में बीजेपी के उरूज का सबब गलत हिकमत अमली शाये हुए हैं। आलमी खबरों के हवाले से सऊदी अरब का सिक्योरिटी काउंसिल को मकतूब, ईरान के तबाहकुन रवैये को लगाम दी जाए, राष्ट्रीय सहारा के आखिरी सफ़े की अहम सुर्खी है। रोजनामा आग में अवाम ने फिर रखा मोदी के सर पर ताज, अखबार की पहली सुर्खी है। साथ ही अमेठी में पहली बार नेहरू खानदान की हार, मोदी का बयान, बदनीयती से कोई काम नहीं। राजनाथ पर शहर निगारा ने बरसाए वोट और आजम ओवैसी समेत 22 मुसलमान बने पार्लियामान की जीनत भी पहले सफ़े की अहम सुर्खियां हैं। सफ़ा 3 पर फारूक की शानदार जीत, महबूबा की बदतरीन हार। और सफ़ा 4 पर मोदी ने जो भी कदम उठाए मुल्क के मफाद में उठाए, नुमायां खबरें हैं। इदारिये में सहारा कोई नहीं है टक्कर में उन्वान से तजजिया करते हुए लिखता है कि अपोजिशन की शिकस्त की सबसे अहम वजह यही दिखाई दे रही है कि वो मोदी जैसे मंझे हुए सियासतदान के सामने कोई मुतबादिल पेश नहीं कर सका। इसी सफ़े पर डॉक्टर सैयद अहमद कादरी का मजमून, अमरीका में रमजानुल मुबारक का एहतराम और एहतमाम। और सलमान आबिद का मजमून, गैर यकीनी की कैफियत से बाहर निकलना होगा, शाये हुआ है। अलावा अजी मोइनुद्दीन का मजमून, नियाज फतेहपुरी और उनकी अदबी खिदमात। प्रोफेसर साहिब अली का मजमून, मजरूह सुल्तानपुरी की शायरी के चंद पहलू। और डॉक्टर वजीर आगा का मजमून, उर्दू नस्र में तंज़ मिज़ाह का अबूरी दौर की आखिरी किस्त, शाये हुई है। आलमी खबरों के हवाले से रूस से मिसाइल का सौदा पड़ेगा महंगा, अमरीका का तुर्की को सख्त इंतबाह, 400 मिसाइल मुआहिदे की मनसूखी का दबाव, आग के आखिरी सफ़े की अहम खबरें हैं। तो नाजरीन, ये थी आज के उर्दू अखबारात की अहम बातें। अब हारून रशीद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें अवधनामा न्यूज़। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, फिर राइट साइड में बने बेल पर भी क्लिक करें ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आप नज़ाकत के साथ नफासत को दिखाना चाहती हैं तो रोजीज पैराडाइज जरूर आएं। पारंपरिक लेडीज सूट्स की भरमार, आए रोजीज पैराडाइज। साकेत पल्ली, नरही, हजरतगंज। फोन नंबर 9369847771।